हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं। आज का रहेगा क्लास 10th और चैप्टर 7। चैप्टर को हम लोग हिंदी बोलते हैं अध्याय, हम लोग का 7 रहेगा भाई। ठीक है, और हम लोग का लेक्चर नंबर 6 तक प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर आज का रहेगा 7, जो हम लोग भाई डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नावली। ठीक है, 7.1। तो इस लेक्चर के माध्यम से अगर देखा जाए भाई क्वेश्चन से जो एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 7.1 में कुल क्वेश्चन जो है भाई 10 है। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 8 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे फिर 5 से आगे लेकर 10 तक करेंगे। ठीक है, एक बार अगेन देखिएगा भाई ऊपर की तरफ, चैप्टर हम लोग का 7 है। ठीक है ना, प्रश्नावली जिसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सरसाइज 7.1 है, एनसीईआरटी बुक से रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग, पहला नंबर का क्वेश्चन। और इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन भैया 10 है, क्या है 10 है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बिंदुओं के निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे लिखित लिखा हुआ युग्म, युग्म मतलब पेयर। ठीक है, युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां मतलब डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। इसका यूज करेंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला का यूज करते हुए, मतलब दूरी सूत्र को इंग्लिश में मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे। चलिए भाई देखिएगा, पहला नंबर क्या कर रहा है हम लोग का 2,3, फिर 4,1, दूसरा नंबर है -5,7 और -1,3, तीसरा नंबर है A,B और -A,-B। ये हम लोग का भाई क्या पेयर दिया हुआ, एक पेयर दिया हुआ। ठीक है ना, मतलब बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, युग्म समझते हैं पेयर। ठीक है, युग्मों के बीच आपको क्या निकालना भाई, दूरियां निकालना है। समझे कि नहीं समझे, बोले चलिए भाई चलते हम लोग देखिएगा पहला नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना की कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माना की दी गई बिंदुओं मान लेते हैं, माना कि दी गई बिंदुओं, ठीक है ना, A 2,3 और B 4,1 है। हम लोग भाई माना की कर लिए इतना। तो हम लोग का देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिगर की भी दोबारा समझ दें। जैसे कि हम लोग का एक बिंदु यहाँ पे A मान लेते हैं और दूसरा बिंदु यहाँ पे B मान लेते हैं। ठीक ना, तो एक का जो निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है भाई क्या 2,3 है, और दूसरा B का निर्देशांक जो दिया हुआ है भाई 4,1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ A से लेकर B तक कितना डिस्टेंस होगा, यही आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग जो फाइंड करते हैं भाई किससे करते हैं, दूरी सूत्र से करते हैं, मतलब डिस्टेंस फार्मूला। क्या भाई, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं। क्या होता है भैया, आपको हम रिपीट करवा दे क्या भाई, बताइएगा। दूरी सूत्र हम लोग का क्या कहता है कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। या फिर आप इसके जगह में भैया आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो होगा भैया x1 हो जाएगा और y3 जो हो जाएगा y1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। तो देखिएगा दूसरा बिंदु का x2 हो जाएगा, इसी तरह से ये y2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ तो हम लोग का भैया क्या है बताइए, x1 जो है भैया हम लोग का देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, x1 2 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा बताइए, y1 जो हो जाएगा भैया हम लोग का बताइए कितना होगा 3 होगा। इसी तरह से ध्यान दीजिए, फिर x2 देखिए ध्यान दीजिएगा, x2 हम लोग का हो जाएगा 4 एंड y2 क्या होगा बताइए, y2 हो गया हम लोग का 1। इतना आप फाइनली लिख दीजिए। चल भाई चलते हैं, दूरी सूत्र निकालते हैं ना। तो दूरी सूत्र द्वारा क्या करेंगे हम लोग, दूरी सूत्र द्वारा क्या भाई लिख देंगे हम लोग, दूरी सूत्र द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, फार्मूला। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग काम करते हैं। ध्यान दीजिए, तो AB बराबर, AB की दूरी लिख देंगे यहाँ पे, AB की दूरी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग करेंगे भाई, आप देखिए आपको इस तरीका भी अपना सकते हैं, इस तरीका से अपना सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि पहला वाला तरीका अपने, पहला वाला जो क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये काफ़ी यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा नहीं मतलब इजी है। इसमें क्या होता है ना कि माइनस प्लस का इसमें चक्कर होता है ज़्यादा है। ठीक है ना भाई, और इसमें आसानी होता है। ठीक है ना, तो आप पहला वाला ही चूज़ कर लीजिए। तो आप दोनों में बनाइएगा तो आंसर मैच करेगा, दोनों मैच करेगा। ठीक ना, तो अगर मान लेते दोनों, पहला इस तरह से आप बनाएं, दूसरा इस तरह से बनाएं, अगर मैच नहीं करता मतलब कुछ तो गड़बड़ी है भैया, दोनों में कोई तो गड़बड़ी है। ठीक ना, या फिर दोनों हो सकता है गड़बड़ी, लेकिन आप दोनों तरीका से बनाइएगा तो आंसर सेम रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना, तो हम लोग पहला इसको ही लेते हैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर हो जाएगा
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझे यहाँ तक? बोलिए जी भैया समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो x2 है ना हम लोग का, x2 क्या भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस x1 क्या भाई, हम लोग का x1 कहाँ है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना भाई 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना भाई, y1 जो है 3 है तो यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक कुछ दिक्कत बताइएगा, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं भैया यहाँ तक, ठीक ना। देखिए 4 में 2 घटेगा 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप ध्यान दीजिएगा। आप भैया देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, देखिए भाई माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 मिलेगा आपको, 4 4 8 हो गया। देखिए √8 को भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा √8 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार रिपीट होता है, 2 ये एक्चुअली 3 बार होता है लेकिन 2 बार जो रिपीट होता है 1 2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या 2√2। हम लोग का फाइनली भैया आंसर आ चुका भाई, क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो AB की दूरी कितना हुआ 2√2 आया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा तो दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन दूसरा नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे जो काम पहले किए थे। माना कि दी गई बिंदुओं माना कि दी गई बिंदुओं, ठीक है ना, A -5,7 B, आप AB की जगह कुछ भी ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं लेकिन कैपिटल लेटर में, ठीक ना। A इतना है, A का इतना, B का लेंगे -1,3 है, इतना फाइनली लिख दिए भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिएगा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा तो हम लोग अगर यहाँ इसमें देखेंगे तो अगर A का निर्देशांक कितना है भाई, A का -5,7 है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 हो जाएगा, y बराबर y1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर b के बारे में बोलिए, ध्यान दीजिएगा अगर b कितना है -1,3 है ना, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, ay2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जी हम भैया अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आपको हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा जैसे ए हम लोग का a हो गया, यहाँ पे b हो गया तो a का निर्देशांक क्या है -5,7 है और b का निर्देशांक जो है -1,3 है। समझ गया बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे x1। देखिए लिखने से क्या होता है बेटर कि आपको ना मिस नहीं होता है, इसलिए लिख कर कीजिएगा नहीं तो मिस होने का चांस रहेगा, ठीक ना। तो आप भाई इसको लिखने में क्या जाता है तो लिख दीजिए इसको, ठीक ना। चलिए चलते हैं हम लोग दूरी सूत्र से यूज करेंगे, दूरी सूत्र से काम करेंगे, दूरी सूत्र द्वारा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई आपको हम जो क्या कहते हैं पहला नंबर जो करवाए थे तो x2 - x1 वाला करवा के बनाए थे, तो इसी तरह से हम x1 - x2 करके बनाते हैं। दूसरा मतलब जो लिखा है ना दोनों में एक यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, या दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा वाला हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB की दूरी, क्या लिखेंगे भाई AB की दूरी लिखेंगे, AB की दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो x2 नहीं लेंगे हम लोग, x1 लेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को। देखिए हम लोग आप पुट करेंगे x1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो x1 कितना है भैया हम लोग का -5, देखिए -5, देखिए माइनस जो आ जाता है ना, ध्यान दीजिएगा जो माइनस आ जाता है, ध्यान दीजिए माइनस आया फिर -x2 है, -x2 ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे -1 जो है ना, फिर माइनस इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे सबका, ठीक है ना। ऐसे ज़्यादा माइनस आ जाता है, समझ रहे बात को ना। ऐसे माइनस प्लस कभी कभी इग्नोर कर देता है माइनस को भैया अनदेखा कर देता है, इसलिए ज़्यादा यूज में x2 - x1 वाला y2 - y1 का यूज़ होता है ज़्यादा। यही बच्चे सब ज़्यादा यूज़ करता है, इसको कम यूज़ करता है, ठीक ना। तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए कम यूज़ इसका होता है, ठीक ना। कम यूज़ करते हैं एक्चुअली, ऐसी बात नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन ना जिसको भैया करने के लिए अच्छी तरह से आता है तो ये दोनों तरीका से मतलब पहला या दूसरा तरीका से बनाएगा फिर भी आंसर सेम ही निकलेगा। लेकिन अगर आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूजन होता है तो पहला वाला ही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके आप रूट ओवर करके, मतलब समझ रहे हैं ना बात को, तो इसको करके आप अपना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसमें यही कंफ्यूजन होता है। देखिए माइनस है भैया, माइनस लिखेंगे x2 की जगह, फिर माइनस, फिर ध्यान दीजिए -1 लिखेंगे, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, 2 माइनस आ जाता है। इसलिए ना इसका यूज ऐसी बात नहीं कि करता है, जैसे हम कर लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अगर अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कुछ मतलब क्या कहते हैं ऐसी वैसी बात नहीं है, गलत आंसर आ जाता नहीं, बात ऐसी नहीं है, लेकिन गलत हो जाता है, इसमें मिस होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक ना। यही बात है, कुछ बात नहीं है। देखिए y1 कितना है भैया 7 है, तो 7 माइनस y2 कितना है, ध्यान दीजिएगा y2 हम लोग का है 3, 7 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा
5, फिर माइनस माइनस प्लस 1, तो -5, ध्यान दें -5 + 1 तो का होल स्क्वायर हो गया प्लस। देखिए हम ना एक भी स्टेप आपको नहीं छाड़ेंगे भाई, एकदम आराम से बताएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर भैया आपको समझ में आया ही नहीं तो मुझे पढ़ाने का क्या फ़ायदा, बताइए, कुछ फ़ायदा है नहीं ना। समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए 7 में 3 जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे लिख दी क्या बताइए, तो देखिए -5 1 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, इतना तो कर सकते हैं ना। -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो 16 लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, देखिए -16 + 16, ध्यान दीजिएगा -16, लेकिन एक्चुअली अगर बोले तो -16 नहीं होगा भैया, क्यों, यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है, जब माइनस स्क्वायर में रहता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर इवन नंबर में रहता है तो पॉजिटिव मान देता है, क्या देता है भाई, पॉजिटिव देता है। 16 16 32 है गया, तो √32 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका। चलिए चलते हैं हम लोग ना इसको x1 x2 करके दिखाए, फिर x2 - x1 करके इसको भी दिखा देते हैं, देखिएगा समय मिलेगा आपका। देखिए चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, फिर हम चलते क्या, देखिए x2 - x1 करके आपको दिखा देते हैं, देखिएगा सेम मिलेगा, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो बात को समझे, बोले जी भैया समझ गया, आप पुट कर दीजिए मान को। x2 कितना है, x2 कितना है -1, फिर देखिए x1, ध्यान दीजिए x1 कितना माइनस, अच्छा x2 कितना -1, और x1 कितना है -5, अच्छा ध्यान दीजिएगा -5, ठीक ना। एक्चुअली दोनों में आ गया, लेकिन माइनस इसमें भी ज़्यादा आ गया, इसमें कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों में कोई तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1, y2 - y, 3 - 7, आपको बोले ना कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन क्या कहते हैं, रॉन्ग आंसर नहीं आता है, मिसिंग आंसर नहीं आता है, मतलब अगर मिसिंग नहीं करते दोनों तरीका सेम आंसर आना चाहिए, ठीक ना। आता भी सेम है तभी आपका सही माना जाएगा, नहीं तो एक तरीका आपका गलत होगा, दोनों तरीका गलत हो सकता है। देखिए -1 है, फिर -, प्लस कितना हो गया 4, तो यहाँ पे +4 आया, +4 आ जाएगा। देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए -5 था, +5 - 1 कितना 4 आ गया, तो +4 आया, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे आया था कितना, 4 का स्क्वायर 16 आया, लेकिन -4 का स्क्वायर 16 आया, तो बात बराबर है ना। स्क्वायर में क्या होता है भैया, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ठीक ना। प्लस देखिए 3 में 7 जाएगा, इसमें माइनस आ गया, बात तो समझे। -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -4 हो जाएगा ना। आप देखिए 3 में 7 घटाइएगा तो -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, -7 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। 16 तो 16 रहेगा भैया, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 कितना 32 आएगा, दोनों तरफ से 32 आया, ध्यान दीजिएगा। इसको भी ऐसे बना के दिखाया और ऐसे भी आपको करके दिखाया, दोनों तरीके से हम लोग का 32 आंसर भाई फाइनली देखा जाए आ गया, ठीक है। जो आपको बेटर लगता है भाई आप पे छोड़ देते हैं, हमको आप लोग पे हम छोड़ देते हैं, जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगा वैसा आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम टाइम में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग एक काम कर सकते भैया, जो तीसरा नंबर जो है ना आप लोग के लिए HW दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको हम PDF बना के भेज देते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात गैस कीजिए भैया कि 0,0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मतलब ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक होता है। जाहिर सी बात है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मूल निर्देशांक है, सॉरी मूल बिंदु है, मतलब समझ रहे हैं ना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है ना, किसी और का नहीं होता, मूल बिंदु का ही होता है निर्देशांक 0,0 होता है। मतलब मूल बिंदु से हम बोल रहे थे कि भैया मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, √x2 + x2 का स्क्वायर + y2 का स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको शॉर्ट में बना सकते हैं या फिर लॉन्ग में बनाना चाहिए। अगर 2 नंबर में मिलेगा भैया तो आपको शॉर्ट नहीं बनाना, आपको फिगर के द्वारा बनाना, ठीक है। अच्छा बेटर नंबर मिलेगा आपको, मतलब नंबर नहीं काटा जाएगा और खुश होते होते आपको नंबर दे देगा भाई एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करेगा। बात को समझेंगे नहीं समझे। देखिए बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बिंदुएं हैं, हम लोग माना की कर लेंगे, ध्यान दीजिए। माना की बिंदु O, क्या भाई बिंदु O 0,0 और ठीक है, और P 36,15 है। माना कि 2 बिंदुओं, ठीक है, 0 मूल बिंदु यहाँ पे 2 बिंदु 0 मतलब O, क्या भाई यहाँ पे O है, 0 नहीं समझिए इसको, O 0,0 और P इतना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो फिगर के द्वारा समझ दीजिए, हम लोग का मूल बिंदु यहाँ पे क्या है 0 है,
हाँ मतलब सॉरी ओ माने हैं हम लोग, यहाँ पे एक बिंदु क्या ओ माने है जिसका निर्देशन क्या 0 0 है, और यहाँ पे एक बिंदु माने P जिसका निर्देशन क्या भैया हम लोग का कितना 36,15 है, 36,15 है, 36,15 है। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? तो ये हम लोग का x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, बोलिए ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? आपको पहले लॉन्ग से तरीका से बना के दिखाते तब आपको शॉर्ट में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो आप हेयर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 एंड x2 बराबर कितना 36, y2 बराबर कितना है 15। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं हम लोग OP का दूरी निकालते हैं। क्या दूरी सूत्र से क्या भाई किसके अनुसार भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, ऐसे लिखेंगे बाय किसके द्वारा भाई, बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। तो OP की दूरी क्या भाई, OP की दूरी डिस्टेंस इसको देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा? बोलिए जी भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। x2 क्या भैया हम लोग का 36 माइनस, माफ कीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं, 36 माइनस, ध्यान दीजिएगा 36 माइनस, ध्यान दीजिए भाई क्या हम लोग का है 36 माइनस, ठीक है 36 माइनस x1 कितना, अच्छा हाँ 36 माइनस हम लोग का x1, ध्यान दीजिएगा x1 कितना है 0, क्या है x1 क्या है 0 है, 0 प्लस ध्यान दीजिएगा 36 इतना प्लस y2, ध्यान दीजिए y2 क्या भाई हम लोग का 15 माइनस y1 कितना है बताइए 0, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझेंगे नहीं समझिए? बोलिए जी भैया समझ गए। देखिए 36 का जब स्क्वायर कीजिएगा भैया, हमको भी पता नहीं 36 माइनस 0 तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे बात को, प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, 36 गुना 36 करेंगे, 36 का 6 का 36 का 6 3 6 18 3 21 216, फिर 6 18 18 से 1 3 10 कितना, देखिए 6 8 9 1296 कितना है 1296 आ गया। तो आप 1296 लिख सकते हैं? बोलिएगा जी भैया 1296 लिख सकते हैं, प्लस 15 का स्क्वायर पता है भैया 225 होता है, 225 होता है। आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 6 5 11 हासिल 1 9 11 12 12 हासिल 1 2 4 5 15 से 21 आ गया भाई, कितना 1500 हम लोग का 21 आ गया, 1500 से भैया हम लोग का 21 आ गया, जो 39 का स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई 39 का स्क्वायर, इंप्लाइड करके आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, OP की दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा बराबर दूरी बराबर, ठीक ना। तो ये कितना का होता है 39 का स्क्वायर होता है भाई, क्या होता है 39 का स्क्वायर होता। तो आप रूट इतना ध्यान दीजिएगा, रूट 1521 की जगह मतलब 1521 की जगह आप 39 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग का एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 39 बचा, मतलब 39 बचा, बोलिएगा। तो हम लोग का फाइनली देखें तो 39 हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ चुका है, ठीक है। आप चलते भाई शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे, शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। हम लोग एक्चुअली पता है आपको, हम बताए थे भाई जब हम लोग का क्या कहते हैं बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, तो इसमें बताया कि मूल बिंदु का, किसी भी मूल बिंदु का निर्देशांक किसी पॉइंट का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, जैसे मूल बिंदु यहाँ पे OP है तो OP बराबर हो जाएगा √x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है हम लोग का। तो x2 क्या भैया हम लोग का बताइए, x2 हम लोग का है, ध्यान दीजिएगा 36, तो 36 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है y2 कितना 15 का स्क्वायर, क्या बोलिएगा जी हाँ भैया यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। 36 का स्क्वायर आया अभी तुरंत आया था 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आया 225। देखिए सेम ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। तो हम लोग का आएगा 1581 रूट 1581 का होता है 39, क्या होता है 39, हम लोग का फाइनल वही 39 आ गया। बोलिए दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब भैया आप लॉन्ग जब 2 नंबर का मिलेगा ना तो आपको नहीं, आप पॉजिटिव मिलेगा तो इस तरह से बना लेना, आपको रफ करके इस तरह से बना के टिक मार देना आपको, लेकिन लॉन्ग में मिलेगा तो आपको इस तरह से बनाना, ठीक है, बेटर होगा। तो अगर मान लेते बहुत कम टाइम है तब इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक ना। हाँ भाई, और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन आगे भी कर रहा था ना, क्या आप अनुच्छेद इतना 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ भैया अभी निकाला ना कितना 39 किलोमीटर हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे लिख दें अतः ऊपर की क्या कहते हैं, ऊपर की उत्तर से ठीक है ना, दोनों शहरों ए और बी, दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी 39 क्या है 39
किलोमीटर है। फाइनली भैया अब हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, चले भाई चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 ठीक है (2,3 और -2,-11 संरेखी है। संरेखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलोनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ही रेखा में स्थित है, इसका मतलब संरेखी है। देखिए संरेखी होने का कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन क्या भाई? ए बी, अगर ए बी सी मान के चलते हैं, इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी मान के चलते हैं, इसको सी मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो ए बी सी जो हम लोग का होगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी जो बिंदु यहाँ पे 3 बिंदु मान है, तो ए बी प्लस बी सी, ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हम लोग का हो गया क्या भाई? सी ए या ए सी का हो गया। तो बोलेंगे, तब बोलेंगे हम लोग क्या भाई कि ए बी फिर बी सी का जोड़ अगर सी ए के बराबर हो गया, सी ए के बराबर हो गया, तो बोलेंगे संरेख होगा, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी समझ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, माना कि तीन दी गई बिंदु है, ऐसे लिखिए, माना कि दी गए बिंदुओं ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11 है। ठीक है ना, तो संरेखी होने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, समझे बात को? ए बी के बीच के दूरी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए चलेंगे हम लोग दूरी सूत्र से। अच्छा इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ए बी का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी सूत्र द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र द्वारा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो दूरी सूत्र द्वारा करते हैं, तो ए बी की दूरी निकालती, ए बी की दूरी निकालती, ध्यान दीजिएगा। जब ए बी का दूरी निकालेंगे भाई, ए बी का दूरी जब निकालेंगे, ए और बी का दूरी जब निकालेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे, ए कितना है? 1,5 है, और बी कितना होता है? 2,3 है ना। तो हम लोग का ए x1 हो जाएगा, ए y1 हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, ए y2 होगा। इतना तो आप समझते होंगे अच्छी तरह से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिएगा जी नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं भैया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो x2 क्या भाई? हम लोग का 2 माइनस x1 कितना? 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना? 3 - 5 का होल स्क्वायर। बोलिए जी भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए 2 में 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस देखिए 3 में -5 जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना? 4 आएगा। तो 4 और 1 कितना होता है? 5, √5 आ गया हम लोग का। ठीक है, और फिर हम लोग चलेंगे, ए बी हो गया, फिर बी सी चलेंगे, क्या? बी सी की दूरी चलेंगे, बी सी की दूरी, ध्यान दीजिएगा, बी सी की दूरी हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, जब बी इधर है हम लोग का सी इधर, ध्यान दीजिएगा, बी सी। ठीक है ना, तो हाँ आपको यहाँ पे अलग अलग करके दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको अच्छी तरह समझ में आया, तो समझ में आना चाहिए। 2,3 और सी जो है -2 और -11 है। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया, यहाँ तक बात को समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। चलते भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो x2 क्या भाई हम लोग का? ये हम लोग का x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझिए ना, कोई दिक्कत? x2 क्या है? -2, फिर माइनस x1 कितना है? 2 और देखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना भैया? -11 है, फिर -3। ठीक है ना, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया, यहाँ तक बात को हम समझ गए अच्छी तरह से। ठीक है ना, ध्यान दीजिए भाई, -2 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और देखिए माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -11 और -3 14 मतलब 14 का जो क्या कहते हैं स्क्वायर जब कीजिएगा भाई, कितना कीजिएगा? 14 जब स्क्वायर -14 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 196 मिलेगा पॉजिटिव में। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, 6 6 12 का 2 हाथ 1, 9 1 10 11 का 1 200 कितना भाई? 212 आ गया भाई। क्या आया हम लोग का? 212 आया। बोले कुछ गड़बड़ किए क्या? बताइए। x2 -2 सही है, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ तक भैया क्लियर है। ठीक है, फिर -11 -3 -14 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 196 मिलेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए भैया, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है ना, तो चलते ध्यान दीजिएगा, आगे चलते भाई। बी सी निकाल लिया, अब सी ए, क्या भाई? सी ए आप निकालेंगे, क्या? सी ए, ध्यान दीजिएगा, ये सी इधर भैया, ए हम लोग का सी ए क्या भैया हम लोग का? -2 -11 है, और ए कितना भाई? 1,5 है।
तो हम लोग का x1 हो जाएगा ay1, ए x2 हो जाएगा ay2। देखो अलग अलग करके आपको समझा रहे हैं ना, तो आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है ना। तो आप पता नहीं भैया, आप पहले x1 इसको मान रहे, फिर x2 इसको मान रहे, फिर x1 इसको मान रहे, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए अलग अलग करके आपको दिखा दी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चल भाई AC की दूरी निकालते हैं। AC की दूरी किससे निकालते हैं? दूरी सूत्र से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी सूत्र क्या कहता है भाई, हम लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हम लोग का दूरी सूत्र कहता है ना भैया। बोले जी हाँ भैया, यही कहता है हम लोग का दूरी सूत्र। x2 यहाँ ध्यान दें, 1 माइनस x1 कितना माइनस, देखिए -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 लिख देगा, बताइए डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। y2 आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, 5 माइनस y1 कितना है, -11 है, लेकिन फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 11 हो गया। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? या बोलिएगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 3 का स्क्वायर 9, 2 1 3 को जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना 256 होता है। जब इन दोनों को जोड़िएगा भैया तो 9 7 15 5 लेगा 5 1 6, 5 1 6 हो गया, 265 आ गया। अच्छा देखिए भैया, AB प्लस BC का जोड़ क्या CA के बराबर AC के बराबर होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। रूट 265 है, देखिए 5 212 और 5 को जोड़िए 217 ही आता, तो नहीं इक्वल होता है, नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इस आगे बताते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, क्या बोले थे हम कि अच्छा निकला हुआ था क्या AB की दूरी कितना आया था भाई बताइए, √5 आया था, कितना 5। और क्या कहते हैं BC का दूरी कितना है, 212 आया था, कितना भाई √212 आया था, इतना आया था ना। और हम लोग का CA का मतलब AC का कितना है, AC का हम लोग का आया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, CA कितना है, CA हम लोग का ना CA का कितना आया था बताइए, √265 आया था। तो यहाँ पे देखेंगे, चूँकि ध्यान दीजिए, अब जोड़ते हैं पहले AB प्लस BC, ध्यान दीजिए AB प्लस BC जोड़ते, ध्यान दीजिए, √5 प्लस √212, जब इन दोनों को जोड़ेंगे भैया कितना मिलेगा, √217 मिलेगा। बोलिए जी हाँ मिलेगा, जो भैया किसके बराबर नहीं है, BC का इक्वल नहीं, चूँकि लिखेंगे चूँकि AB प्लस BC का योग जो है ना AC का इक्वल नहीं है, इसलिए दी गई बिंदुएं क्या लिखेंगे, दी गए बिंदुओं A, B, A का निर्देशांक लिख देंगे। यहाँ पे क्या है हम लोग का 1 5, 2 3 एंड ये B का है भैया, ठीक है। एंड C का कितना है -2 -11, ठीक है ना। समझे, इतना दी गई बिंदु इतना संरेखी मतलब कोलिनियर, क्या है कोलिनियर नहीं है, क्या है संरेखी नहीं है। होने के लिए भैया इक्वल होना चाहिए, बात को समझिए। संरेखी नहीं है मतलब असंरेख है, असंरेख देखिए संरेखी नहीं हुआ तो असंरेख होगा भैया, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आंसर देंगे ना, तो क्वेश्चन यही कर रहा था संरेख है कि नहीं है, तो हम लोग निर्धारित कर दें भैया ये हम लोग का यहाँ पे हम जो मिला हम लोग को संरेख नहीं मिला, संरेखी नहीं है, ठीक है ना, और संरेख है। बात को यहाँ तक क्लियर है। तो आपको इस तरह से लिख देना, अतः भी लिख सकते आप, इसलिए अतः करके अतः लिख सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या होना चाहिए, समद्विबाहु, देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ऐसे आपको ड्रॉ करना है फिगर, ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है फिगर, ABC मान लेना है आपको, ठीक है ना, या PQR मान सकते हैं, या S जो मानना है आपको DEF मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ABC ड्रॉ करते हैं तो A का निर्देशांक 5, -2 मान लीजिएगा, और B का कितना होगा 6, 4 हो जाएगा, और C का कितना हो जाएगा बताइए 7, -2, ऐसे करके हम लोग बना देंगे। बताइए आप लोग बना लीजिएगा ना, थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, AB का निकालिएगा पहले, AB की दूरी निकालिएगा, दूरी सूत्र से, फिर BC का निकालिएगा, फिर AC का निकालिएगा। अब देखिएगा AB प्लस AB बराबर क्या BC होता है, या फिर AC बराबर BC का होता है, या फिर AB बराबर BC का होता है, या फिर AB बराबर AC का होता है, या फिर BC बराबर AC का होता है। मतलब तीनों भुजा में से ना कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो गया, कोई भी दो भुजा बराबर आपस में भैया हो गया, बात को समझे। देखिए AB बराबर BC हो गया, या फिर AB बराबर AC हो गया, या फिर BC बराबर AC हो गया। मतलब तीनों भुजा में से ना कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तो सभी भुजा का AB का दूरी निकालिएगा, BC फिर AC का दूरी निकालिएगा, बात को समझिए। तो निकालिएगा, तो अगर दो भुजा बराबर हो गया तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा, ठीक है ना।
चलिए भाई, नहीं तो हम एक काम करते हैं, आपको बता ही देते हैं, लेकिन एक बात बोले आपको, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी बहुत कम चार्ज है भाई, बैटरी लो होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हम बता ही देते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपको करवा ही देते हैं। सॉल्यूशन देखिए 4 नंबर का। तो हम लोग सबसे पहले माना की कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। माना की दी गई बिंदु है, दी गई बिंदुओं A 5, -2, B 6, 4 और ठीक है C जो है 7, -2 है, ठीक है ना, माइनस इतना है। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया, यहाँ तक बात को समझिए, ठीक है। तो देखिए ABC ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। हो गया ना हम लोग का। आप चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र के द्वारा AB का दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र द्वारा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा भाई, दूरी सूत्र द्वारा, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र द्वारा AB की दूरी निकालती, AB की दूरी देखिए भाई, जब AB की दूरी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, A और हम लोग का इधर क्या B है, AB का जब दूरी निकालेंगे, ध्यान दीजिए, AB का जब दूरी निकालेंगे, A का निर्देशांक क्या है 5, -2 और AB का कितना 6, 4 है, ठीक ना। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का A ही है, इसलिए इसका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं। तो AB की दूरी बराबर हम लोग का दूरी सूत्र से करते हैं, तो दूरी सूत्र क्या कहते हैं भैया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक बात को समझेंगे इसमें? बोलिए जी हाँ भैया समझिए। तो x2 क्या भैया हम लोग का बताइए, x2 कितना 6 - x1 कितना 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना भैया 4 माइनस फिर माइनस, देखिए फिर माइनस है, फिर माइनस है, माइनस फिर 2 कर देंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं? बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को। देखिए 6 में 5 घटेगा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस देखिए माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना 16, 6 का सॉरी माफ कीजिएगा 36, ठीक ना। तो 36 1 37 आ गया, √37 आ गया। और फिर इसी तरह से BC का निकालेंगे, AB का निकाल लिए। फिर ध्यान दीजिएगा भैया, BC का निकालें, जब हम लोग B लेकर चलेंगे और C लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का फिर x1A हो जाएगा, ठीक ना, 6 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब AB लेकर चले थे ना, तो हम लोग का x2 था, लेकिन BC लेकर चलते स्टार्टिंग पॉइंट B हो जाता, इसलिए x1 y1 हो जाएगा, फिर x2 y2 होगा। बात को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। देखिए BC की दूरी चलती है भाई, BC की दूरी, ठीक है ना, BC की दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, BC की दूरी निकालते भैया, ध्यान दीजिए। तो BC की दूरी निकालते तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात को समझेंगे इसमें? बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए x2 क्या भाई 7 माइनस x1 कितना है 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 फिर -1, तो y1 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 7 में 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस देखिए 4 2 6 -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर पॉजिटिव मान देगा मान, तो 36 आएगा, प्लस 36 आएगा, 36 1 37 आएगा, प्लस 37 है भैया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का AB बराबर BC हो गया, मतलब डेफिनेटली भैया हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। बात को समझे? होगा। चलिए चलते हैं, हम लोग CA करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। CA एक्चुअली हो गया, हमको पता चल गया, लेकिन फिर भी ना हम लोग क्या करते भाई, निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं ना। CA की दूरी निकालते, CA की दूरी निकालते, CA की दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा CA की दूरी। तो CA की दूरी अगर भाई आगे करना चाहते कर भी सकते, नहीं करना चाहते नहीं भी कर सकते, CA निकालना जरूरी नहीं, क्योंकि आपको पता चल ही गया है, ठीक है ना, पता चल गया। समद्विबाहु सब मतलब बराबर, मतलब दो भुजा आपस में बराबर, तो AB बराबर BC हो गया। AB क्या है हम लोग का भुजा है, AB क्या है भुजा है, और BC क्या भुजा है, और इसी तरह CA क्या भुजा है त्रिभुज का, है ना। जब दो त्रिभुज का भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब सब मतलब बराबर, मतलब दो बाहु मतलब भुजा। देखिए भाई हमको बार बार रिपीट करने का आदत है, इसलिए आपको हम सोच रहे कि क्लास में ही आपको याद हो जाए ये सब मीनिंग अर्थ, समझ रहे बात को ना, कि आपको क्या कहते हैं ज़्यादा कॉपी देखना ना पड़े। लेकिन भैया एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ये सब आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो CA की दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा CA का निकालेंगे तो हम लोग चलते, ध्यान दीजिएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ तो बात को समझेंगे, समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो x2 आप देखिए ये x1 हो जाएगा भैया हम लोग का,
ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये हम लोग का y2 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, नहीं होना चाहिए। देखिए x2 कितना 5 माइनस x1 कितना 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना भैया -2 है, -2 -1, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और +2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। देखिए ये बराबर हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक ना, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिए अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा भैया, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं बराबर होगा। देखिएगा -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, क्या बताइए, बोले जी लिख दिए, 0 का स्क्वायर देखिए -2 + 2 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो √4 का कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए भाई हम लोग का सिर्फ मिला क्या, AB बराबर BC मिला और AC CA बराबर नहीं। जब हम लोग को एक्चुअली यहीं तक हमको पता चल गया भैया कि हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज बनने वाला तो है। त्रिभुज का जो शीर्ष दिया हुआ ABC हम लोग का त्रिभुज के, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, सबसे पहले आपको जानना पड़े। अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए भाई अब हम लोग लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर √37, ठीक है ना, √37, ठीक है। इसलिए दी गई, ध्यान दीजिए, दी गई बिंदुओं A 5, सबसे पहले आप ABC लिख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कि दी गई बिंदु है A इतना, B क्या कहते हैं, B कितना भाई हम लोग का 6,4 और एंड C 7,-2 क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, इतना क्या भाई, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसलिए दी गई बिंदुओं A 5, B 6,4 एंड C 7, एक समद्विबाहु, क्या भाई, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, भाई फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब भाई इस लाइन को आप ना छाटना चाहते छाट भी सकते हैं, इस लाइन को आप छाटना चाहते हैं छाट भी सकते हैं, ठीक ना, हम स्टार लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिए इस लाइन को आप छाट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आता करके लिख दीजिए, दी गई बिंदु है A इतना, B इतना, C इतना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लेकिन आप इसको ऐसे इसको दिखा दीजिएगा, चूंकि AB बराबर BC इक्वल टू √37, इसलिए समझ रहे बात को ना। चलिए भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको देखिए भाई अगर हम ना आगे और पढ़ाए और एक क्वेश्चन एक्चुअली आपको बताए थे 1 से लेकर 5 तक करवाएंगे तो मेरा बैटरी एकदम शट डाउन हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, मोबाइल शट डाउन होगा, बहुत कम चार्ज होगा, मेरे ख्याल से 1 या 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जो भाई डिस्कस जो करेंगे तो इसी से आगे करेंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं भाई जो भी आपको बताए, जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई आप अपना फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए